क्लास चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। आपने ग्राफ बनाए होंगे। अब तक जो आपने ग्राफ बनाए हैं वो ऐसे सिर्फ ये एक्स और वाई एक्सिस लिए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव भी लेंगे। देखिए ये ज़ीरो है, मैं आपको कॉपी पर बना कर दिखाती हूँ। हमने ऐसे ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है ज़ीरो या ओ कह सकते हैं, ओ ओरिजिन एक्स और वाई। देखिए अब एक्स के कोऑर्डिनेट्स इधर आएंगे, वाई के ऊपर। अब अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो इस साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड को। वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे आ जाएगी। ये सीखेंगे हम। अब इसमें ये 4 पार्ट्स हो गए इसके, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। देखिए अब इसमें जो दोनों वैल्यू होती हैं, इसमें जो बनेंगी दोनों वैल्यू, दोनों प्लस बनेंगी। मतलब पहली वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की। माना मैंने ये लिख दिया 3,2, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो एक्स की वैल्यू है और 2 जो है वो वाई की वैल्यू है। तो इसमें दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी। अच्छा, अब अगर इसमें लेंगे तो देखो इस साइड एक्स का तो माइनस आ गया, लेकिन वाई तो ऊपर ही है, तो ये पहले एक्स की लिखते हैं तो पहले माइनस कोमा प्लस। अब देखिए इधर ये एक्स भी माइनस हो गया और नीचे वाई भी माइनस, माइनस कोमा माइनस। अब देखिए एक्स का तो इधर प्लस ही है, लेकिन वाई जो है वो माइनस, तो प्लस माइनस, ये इसकी वैल्यू इसमें आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट आपको ये भी दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी एक चीज़ और पढ़नी है। देखो द एक्स कोऑर्डिनेट इज़ आल्सो कॉल्ड द एब्सिस का। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिस का। और वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ठीक है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस का और वाई को ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ऑर्डिनेट होता है। ओ ये सी हट जाएगा। देखिए अगर हम सिंगल एक्स की वैल्यू लेते हैं तो वो एब्सिस का, एंड सिंगल वाई की लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, ऑर्डिनेट। अगर दोनों की इकट्ठी लेते हैं, जैसे मैंने 3,2 लिया था, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर इसको सिंगल लूँगी तो एब्सिस का, एंड इसको सिंगल लूँगी तो ऑर्डिनेट। सी हटा देना है बस, ठीक है। सिंगल सिंगल एब्सिस का ऑर्डिनेट, और दोनों को इकट्ठा लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये एग्ज़ाम्पल, ये 57 पेज पे है, इसको ये फिलअप्स हैं ज़रूर करने हैं अच्छे से पढ़ के। 3.1 एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आपने छोड़ देनी है। 3.2 देखिए, आप 3.2 में आपको करवाती हूँ। देखो ध्यान से देखो 3.2। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन होता है। देखिए हॉरिजेंटल एंड, हॉरिजेंटल ऐसे लेटी हुई लाइन जो होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पहले का आंसर ये हो गया कि हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। व्हाट इज़ द नेम, मैंने आपको बताया क्या नाम थे सभी पार्ट्स के, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये 4 क्वाड्रेंट थे ना, तो उन सभी पार्ट्स के नाम क्या हो गए, क्वाड्रेंट। लास्ट है इसमें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट करती है ना ये लाइन, तो इसको हम बोलते हैं ओ या ओरिजिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। किस में से, इस फिगर में से। देखिए इन सभी के कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बी के कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक्स -5, 2 पे जा रहा है ना, -5, 2।
अब एच के बताती हूँ। देखिए एच के ये वाई का है लेकिन एक्स का लिखते हम पहले एक्स का है, तो -5 कोमा -3। अब देखिए ई का, देखिए पहले एक्स का, चाहे एक्स नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, पहले एक्स का ही आएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट भी बता देती हूँ। देखिए ये एम पॉइंट है, एम के कोऑर्डिनेट, अच्छा ये -3, लेकिन वाई तो ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं गया, ये तो इसी लाइन पे है, तो इसी लाइन पे है तो वो 0 है। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हुए, -3, 0। अब ई के कोऑर्डिनेट, एक्स तो इधर इस साइड तो -3 ही आया, लेकिन नीचे -3, -5। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट, एक्स की तरफ 6, 2। अच्छा जी के कोऑर्डिनेट ये 2 से है तो 2, -4। सी के कोऑर्डिनेट 5, -5। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब एल के कोऑर्डिनेट भी बना देती हूँ। देखिए एल जो है ना, एक्स तो इधर राइट या लेफ़्ट में जाएगा, तो वो राइट लेफ़्ट तो गया नहीं, तो एक्स तो हमारा 0 हो गया, और एल जो है वो हमारा एल जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0,5। ये ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो y एक्सिस पर आएगा, अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस पर आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 3। देखिए एक्सरसाइज 3 जो है, आपने ये बताना है कि इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट्स लाई। अब देखिए पहला कौन सा पॉइंट है, -2, 4, कौन से कोऑर्डिनेट पर लाई करेंगे। -2 मतलब x माइनस का है और y प्लस कहते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब इस कोऑर्डिनेट में आएंगे। फिर दूसरी थी हमारी 3, -1 मतलब x तो प्लस का है लेकिन y 1 का है, तो इस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कोऑर्डिनेट 4 में। फिर -1, 0 मतलब x माइनस का है, x माइनस का है तो इधर, 0 तो इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 0 हो तो वो x लाइन पे आता है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस है तो इस साइड लेफ़्ट को आएगा। अब 1, 2 तो वो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, 1, 2 यहाँ करके आएगा। ठीक है, -3, -5। अब -3, -5 इसमें दोनों माइनस के इसमें आते हैं। देखिए x भी माइनस है, y भी माइनस, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपने x और y की वैल्यू ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ठीक है, सभी बच्चे मुझे प्लॉट करके ग्राफ बना के सेंड करेंगे। ठीक है, आपने ग्राफ बनाना पहले सीखा हुआ है, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको बनाकर सेंड करूँगी। ठीक है, नहीं तो मैंने 10th क्लास के लिए एक ग्राफ की वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो का मैं लिंक सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देखकर सीख भी सकते हैं।